पुरानी कहावत है कि बुढ़ापे में बेटा सहारा होता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप को बेटे का बोझ ना पड़ जाए तो उसके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के एक ऐसी सियासी फैमिली की जिसके एक बेटे के चलते एक बड़े नेता को परेशान होना पड़ रहा है, सिरदर्दी झेलनी पड़ रही है और गर्मी में पसीना पसीना होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के बड़े कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। वो हरियाणा में सीएम इन वेटिंग कहे जाते हैं। उन्होंने मेहनत में कोई कोर कसर कभी नहीं रखी, लेकिन राजयोग उनसे दूर रहा। यही वजह रही कि उनके सपने पूरे नहीं हुए और वो बीजेपी में जाने के बाद पिछले साल कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को सब कुछ देने का काम किया। कांग्रेस में जहां भूपिंदर हुड्डा के चलते वीरेंद्र सिंह की मंत्री पद का कोट खुट्टी पर टंगा रह गया था, वहीं बीजेपी ने उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का काम किया। वीरेंद्र सिंह को मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह को विधायक बनाया और आईएएस बेटे बृजेंद्र सिंह को सांसद भी बनाया। लेकिन कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह की इच्छाएं कुछ ज़्यादा थी। कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह को ये गलतफहमी हो गई कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह को ये लगा कि वो बीजेपी में जहां रिटायर हो गए हैं वहीं कांग्रेस में उनके लिए सियासी वापसी की गुंजाइश बची हुई है। इन्हीं कारणों से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापस आ गए, लेकिन कांग्रेस में वापसी उनके लिए सुखद नहीं रही, क्योंकि जहां एक तरफ भूपिंदर हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह के पंजे नहीं लगने दिए, वहीं पर उनके बेटे बृजेंद्र सिंह भी विधानसभा का चुनाव हार गए। यानी आज की तारीख में वीरेंद्र सिंह फैमिली की सियासत हाशिए पर है और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि बुढ़ापे में वीरेंद्र सिंह को 79 साल की उम्र में अपने बेटे बृजेंद्र सिंह की सियासत को ढोना पड़ रहा है। यानी सियासी तौर पर वीरेंद्र सिंह के लिए बोझ बन गए हैं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह आज भी आईएएस की मेंटलिटी वाली लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए फील्ड में घूमना अच्छा नहीं है, उनको लोगों से मिलना पसंद नहीं आता है और वो बिना वजह लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। यानी हल्के में कभी कभार ही बृजेंद्र सिंह नजर आते हैं। इस साल के 5 महीनों में बृजेंद्र सिंह मुश्किल से 5 बार ही उचाना में नजर आए हैं। इसके विपरीत वीरेंद्र सिंह लगातार अपने हल्के में एक्टिव रहते हैं। वो लोगों के बीच में जाते हैं, अपने समर्थकों का हालचाल भी पूछते हैं, गम और खुशी में शामिल होते हैं। यानी वो अपने बेटे की सियासत को जमाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को इस बात का एहसास है कि अगर फील्ड में नहीं रहेंगे, अगर लोगों से मेलजोल नहीं रखेंगे, तो ऐसे में सियासत खतरे में पड़ जाती है और सियासत को बचाने के लिए लोगों से मेलजोल बहुत जरूरी है। लेकिन बृजेंद्र सिंह सियासत की इस बारीकी को नहीं समझते हैं। वो बीजेपी के एक हाई प्लेटफॉर्म पर सियासत में आए, आते ही सांसद बन गए और उसके बाद दिल्ली की सियासत में खूब उन्होंने रसूख हासिल किया। लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में वापसी के बाद बृजेंद्र सिंह के लिए कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि भूपिंदर हुड्डा के चलते ना तो वीरेंद्र सिंह को कोई जिम्मेदारी मिली और ना ही बृजेंद्र सिंह को कोई भाव मिल रहा है। यही वजह है कि दोनों बाप बेटे की सियासत आज की तारीख में हाशिए पर पड़ी हुई है, खुड्डे लाइन पड़ी हुई है। ऐसे में बृजेंद्र सिंह का मन उचाना में नहीं लगता है, वो उचाना की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो उचाना में मेहनत नहीं करते हैं, वो उचाना के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, वो सिर्फ टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह को पता है कि बेटे की सियासत को बचाने के लिए उनको ही गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा, उनको ही लोगों के सुख दुख में जाना पड़ेगा और उनको ही फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। बृजेंद्र सिंह की तरह उनकी मां प्रेमलता सिंह भी फील्ड से दूर चल रही हैं, उनकी भी सियासत में रुचि कम हो गई है। बेशक से बीजेपी ने उनको विधायक बनवा दिया था, उन्होंने उस समय अपने हल्के में काफ़ी एक्टिव होते हुए काफ़ी काम भी कराए, लेकिन बृजेंद्र सिंह की हार के बाद उनका दिल भी टूटा है, इसलिए वो भी फील्ड से दूर चल रही हैं। ऐसे में सारा वजन वीरेंद्र सिंह के कंधों पर आ गया है और वीरेंद्र सिंह अपने बेटे की सियासत को बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी माथापच्ची कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हुए अपने वोट बैंक को बचाने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। आप वीरेंद्र सिंह की मजबूरी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बृजेंद्र सिंह सियासत में धक्के से नहीं उतारे गए हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बृजेंद्र सिंह सियासत में अपने पिता की तरह कामयाब हो पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।